लोगों के बच्चे मरते हैं। पंजाब में किसकी सरकार है? हम तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की है। किस एक मिनट को नशा बढ़ा है कि घटा है भैया वहाँ पे? अब थोड़ा तेज बोलो इनको। नहीं अभी लखनऊ की बैठक में योगी जी ने कहा 2027 की तैयारी करो, 10 सीटों पे उपचुनाव भी हम जीतेंगे, कार्यकर्ताओं कमर बांध लो। 2027 जीतेगा वही योगी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं यहाँ से संकल्प लेता हूँ योगी जी को जिताने का भी, प्रधानमंत्री बनाने का भी। और सभी हिंदू जो हिंदू अपने आप को सनातनी कट्टर मानते हैं वो योगी जी के साथ जाके खड़े हो जाए। जैसे ही इनको लगा कि लोकसभा बगल में आ गया, इन्होंने तुरंत राम मंदिर बनवा दिया। तुरंत राम मंदिर का इन्होंने फैसला ले आए और कोई भी विरोध नहीं, जो विरोध कर रहा था उसको इन्होंने दबा दिया। ये बहुत बड़ा नैरेटिव था। ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, एक बारी भी तिहाड़ गया पूछो पापे देने, फैन देने? आप नहीं, केजरीवाल जी को आपको पता है लीगली तौर पे अरविंद केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट है, 15 साल पहले हुई थी, मोदी जी ने तो नहीं करी। आप कितनी बार तिहाड़ उनसे मिलने गए हो? अरे तिहाड़ में जाने नहीं दे रहे हैं हमारे नेताओं आपको क्यों जाने देंगे? आप तो अंदर जाके उनका भी सर खा जाओगे। नहीं, अंदर जाके सर खाने वाली बात, उनको मिलने नहीं दे रहे, उनकी आप क्या तबीयत हो? खराब है। आप क्या हो? आपको क्यों मिलने देंगे? कार्यकर्ता हैं हम लोग ने कहा मिले, हम सपोर्टर हैं। एक मिनट आप काहे के कार्यकर्ता हो? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। एक फोटो भैया, ये कट्टर कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी, एक फोटो केजरीवाल के साथ दिखा दो। देखिए फोटो, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, केजरीवाल जी से हम मिलते हैं, लेकिन अच्छा 1500 करोड़ रुपए में कहीं आपका भी तो कोई मैटर नहीं था? नहीं, हमारा कोई मैटर नहीं है। ध्यान लगाओ, कहीं पैकेट आप ही लेके जा रहे हो। आपको पता है? आपको पता है कितने पैसे खाए हैं उसने? अरे कुछ नहीं खाए, ये जो अभी आपके समर्थक हो? नहीं, हम शराब के नशे के समर्थक नहीं है। नहीं, कोई गिलास नहीं, गिलास एक के साथ एक फ्री। वो देखिए एक के साथ एक फ्री, ये एक्साइज जो दारू कंपनियां, उनकी मार्केटिंग पॉलिसी थी। सरकार की एलजी साहब ने साइन करे हुए हैं, भाजपा के एलजी साहब ने साइन किए हुए हैं। भाजपा भी कटघरे में खड़ी हुई है। ये ना पूछे, क्योंकि आज जो भी फाइल है एलजी साहब उस पे साइन करते हैं, उसके बाद वो कानून बनता है। अच्छा एक मिनट, दारू मंत्री कौन है? दारू मंत्री इनके हैं, सेंटर में बैठे हैं एक्साइज के, यार क्या है ना। और मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल रखा है। अरे सुनो, आप पहले मेरी बात सुनो। हाँ, बोलिए। ईमानदारी से। हाँ बताइए। बिजली फ्री है दिल्ली में? बिजली फ्री, हाँ, अरे यार। हाँ ठीक है। ये बंदा 25 मिनट में अपनी बात खत्म करेगा। देखिए ऐसा है नहीं, बिजली फ्री है कि नहीं यहाँ या ना? देखो बिजली, फिर यार देखो, एलजी साहब ने अभी अब ये भाई साहब सुनो, बढ़ा दी। अरे कितनी सीटें आई है एमपी की दिल्ली में झाड़ू की? अरे जो भी आई हो, जो हम भी आई कह हो? रहे हैं, आज इन्होंने लाने नहीं दी। आपकी शादी हो गई है? अरे हमारी अरे तो हो शादी गई। हो गई, एक बच्चा भी है हमारा, ठीक अरे है। बड़ी जल्दी बताया। ऐसा है, हम लोग यहाँ से गोना लेके गए थे, कोई नहीं बता रहे हो? बताओ। हमारी घोड़ी के पीछे किसी ने सुरसुरी डाल दी थी, तो अरे उसको तो नहीं खींच रहे, तुरंत बता दिया हाँ मेरी शादी हो गई है और एक बालक भी है। अरे मैंने ये पूछा है कि दारू मंत्री कौन है दिल्ली का? देखिए दारू बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम तो मोदी जी से भी कहेंगे भारत को एक बात सुनो, सुनो भाई साहब, मुक्त भारत बनना चाहिए। क्या 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 एक मिनट क्या? पूरे भारत में दारू बंद होनी आप चाहिए। एक काम करो, आपके बस की हो ना भैया, सुनो प्लीज, मजाक का, लोगों के बच्चे मरते हैं। पंजाब में किसकी सरकार है? हम तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की है। किस एक मिनट को नशा बढ़ा है कि घटा है भैया वहाँ पे? अब थोड़ा तेज बोलो इनको। नहीं, अभी वहाँ पर जो काम देखिए, क्योंकि अब घट गया है, अभी पकड़ रहे हैं जो भी बॉर्डर से जो वहाँ पर बॉर्डर से सप्लाई हो रही थी बंद की गई है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और जो लोग भी गलत कर रहे हैं, जो लोग भी नशे की तस्करी। कहना क्या चाहते हो भाई नशा देखिए, हर ये सरकार का दायित्व है कि जनता की रक्षा करना। मुद्दे पर आते हैं। लखनऊ की बैठक में योगी जी ने कहा 2027 की तैयारी करो, 10 सीटों पे उपचुनाव भी हम जीतेंगे, कार्यकर्ताओं कमर बांध लो। 2027 जीतेगा वही योगी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं यहाँ से संकल्प लेता हूँ योगी जी को जिताने का भी, प्रधानमंत्री बनाने का भी। और सभी हिंदू जो हिंदू अपने आप को सनातनी कट्टर मानते हैं वो योगी जी के साथ जाके खड़े हो जाए। जैसे ही इनको लगा कि लोकसभा बगल में आ गया, इन्होंने तुरंत राम मंदिर बनवा दिया। तुरंत राम मंदिर का इन्होंने फैसला ले आए और कोई भी विरोध नहीं, जो विरोध कर रहा था उसको इन्होंने दबा दिया। ये बहुत बड़ा नैरेटिव था। उसके बाद ये जब इन्होंने देखा मोदी जी भाषण दे रहे थे, 400 सीटें 200 पे अटक गए। मोदी जी ने बोला था यूपी
योगी उपयोगी क्यों बोला था पता है आपको? उस समय भी बुलडोजर चलता था और मोदी जी ने अभी भी उन्हें प्रमोट किया था। क्यों किया था? वो सही के साथ सही है, गलत के साथ गलत है। वहाँ दंगे बंद हो गए, फसाद बंद हो गए। आज ताजिया का जुलूस निकला, एक भी जगह पत्थरबाजी की घटना नहीं है। कावड़ियाँ निकलते हैं तब भी कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं है। बड़े दंगे बंदे हो चुके। पहले कर्फ्यू लगे रहते थे। यूपी के जो लोग हैं वो जानते हैं। अब सुशासन चल रहा है, लेकिन कुछ फेक न्यूज चल रहा है। उसको स्वीकार कर रही है नहीं कर रही है? फिर सरकार बनेगी सर। वहाँ पर इंडिया गठबंधन था और इन्होंने क्योंकि भाजपा के कुछ लोग क्योंकि ईवीएम घोटाला हुआ है, बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं कराई गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया ईवीएम लाया कांग्रेस, फिर वॉलेट पेपर का बात कहाँ से आ गया भैया? योगी जी की जो बात कही आपने, कुर्सी हिल रही है। के भी खुश है वो तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे, ये बैलेट पेपर से वोटिंग कह रहे कि अभी यूपी में जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें कह रहे अभी योगी की साख कमजोर हो गई, अब योगी की कुर्सी पे खतरा है। सर कह रहे कि सांप मंडरा रहे हैं, उनकी कुर्सी के नीचे सांप। केशव प्रसाद मौर्य शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, लखनऊ की बैठक में योगी जी ने कहा 2027 की तैयारी करो, 10 सीटों पे उपचुनाव भी हम जीतेंगे, कार्यकर्ताओं कमर बांध लो। 2027 जीतेगा वही योगी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं यहाँ से संकल्प लेता हूँ योगी जी को जिताने का भी, प्रधानमंत्री बनाने का भी। और सभी हिंदू जो हिंदू अपने आप को सनातनी कट्टर मानते हैं वो योगी जी के साथ जाके खड़े हो जाए। चुनाव भी 10 सीटों पर कह रहे कि अब अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं ना कि ये पूरा का मामला चल रहा है, कमजोर है भाजपा। योगी जी भी कमजोर हो गए, मोदी भी कमजोर हो गए, चाय वाला कमजोर, गाय वाला कमजोर, तो भाजपा कहाँ? कैसे कमजोर हो गए? सरकार किसकी चल रही है? सरकार तो उन्हीं की चल रही है ना सर। एक सेकंड रुकिए, सरकार उन्हीं की चल रही है। बात आती है योगी जी की। योगी जी ने कह दिया ना कमर कस लो। हुआ क्या था, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे यूपी में, किसी कारण से इंडिया अलायंस की सरकार वो बढ़ गई सीटें। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जातिवाद वहाँ फैला, जातिवाद के नाम पे टिकट दी गई, जातिवाद के नाम पे वो भाजपा को बदनाम किया गया, भाजपा के खिलाफ एक फेक नैरेटिव चला। योगी जी ने तो नाम दिए थे महाराज, योगी जी की चली नहीं। मैं कह रहा हूँ चलो चली ना चली अलग बात है, एक फेक नैरेटिव इस देश में चल रहा है। भाजपा आएगी संविधान पलट देगी। सर 303 सीटें थी तब संविधान नहीं पलटा, अब कैसे पलट देंगे? बार कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी के खुद की कैबिनेट में कितने SC ST OBC के नेता हैं कि यूपी में आप ये बात मानते हैं कि 24 के चुनाव में यूपी में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें ना बाबा का बुलडोजर काम आ पाया, ना भाई बार कहते कि माफिया को खात्मा कर दिया, वो चीज भी काम नहीं आ पाई, राम मंदिर काम नहीं आ पाया, ये भी कहा जा रहा था कि माता बहनें सुरक्षित हैं, वो भी काम नहीं आ पाया। मतलब ये तमाम चीजें तो भाई जनता ने ये आप बोल रहे, एक सेकंड रुकिए, सभी आप बोल रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ। वहाँ फेक नैरेटिव चला है, फेक न्यूज चली है, फेक न्यूज की वजह से ये अब दलितों को भड़काया गया। उनके मोबाइल पे मैसेज करके अमित शाह कह रहे हैं तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको पता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री पे FIR हुई। जब आप व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के मोबाइल में भेज दोगे दलितों तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे, जैसे बीजेपी को 400 सीटें आएगी, ये संविधान पलट देंगे, हैं मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे, इस तरीके की फेक न्यूज़ जब चलेंगी तो सरकार बदनाम होगी। और कुछ लोगों ने इस तरीके से वोट दे दिया। जो 73 सीटें बीजेपी को मिली थी 2014 में, 2019 में भी अच्छी खासी सीटें मिली थी, अब 2024 में देख लीजिए ना कितना फेक नैरेटिव चला। आपको क्या लग रहा है यूपी में जो ये प्रदर्शन रहा है भाजपा का बड़ा फीका रहा है? यहाँ पर ना राम मंदिर काम आया, ना महिलाओं की सुरक्षा की जो बात हो रही थी, माफियाओं का खात्मा की बात हो रही थी, एक भी चीज काम नहीं आई। तो ये फेक नैरेटिव की वजह से हुआ है? नहीं, क्योंकि जनता देख रही थी। जैसे ही इनको लगा कि लोकसभा बगल में आ गया, इन्होंने तुरंत राम मंदिर बनवा दिया, तुरंत राम मंदिर का इन्होंने फैसला ले आए और कोई भी विरोध नहीं, जो विरोध कर रहा था उसको इन्होंने दबा दिया। ये बहुत बड़ा नैरेटिव था। उसके बाद ये जब इन्होंने देखा मोदी जी भाषण दे रहे थे 400 सीटें 200 पे अटक गए, फिर 240, फिर ये आगे मतलब 30-40 सीटों पे इन्होंने, अभी इनकी सरकार जो टिकी है क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग हो गया, 30-40 सीटों पे इनकी सरकार टिकी हुई है। मकान पूरा गिर चुका है, बस छज्जा खड़ा है, वो भी गिरने की तैयारी में लगा है। अब ये देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो स्टेट निकल जाए। योगी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ बिल्डोजर चलाया। बोला तुमसे किसने कहा बिल्डोजर चलाने को? तो उन्होंने कहा अब ये बोल रहे हैं बिल्डोजर का तेल खत्म हो गया। भाई तुमने सिर्फ मकान तोड़े, अरे लड़के ने क्राइम किया है, लड़के को सजा दो। और भारत का संविधान कहता है कि पाप से घृणा करे, पापी से नहीं। इन्होंने तो आर्थिक नुकसान कर दिया लोगों को, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। और इन्होंने रोजगार नहीं दिया, इन्होंने भर्तियां निकाली, भर्तियां कैंसिल हो गई। अरे जब आप इतना बड़ा तंत्र लेके चल रहे हैं, इतने IAS BCS आपके पास हैं, आप तुरंत 2 मिनट में ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम पेपर माफियाओं को पकड़ नहीं पाए। एक गेट से आपके
सचिवालय में घुसते हैं, दूसरे गेट से निकल जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अखिलेश की वो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में तो खुलेआम पेपर लीक हो। आप ये कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे तमाम भी सर, दो नेता हैं, दो नेताओं के नाम भी आए हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस निकल चुकी है, ठीक है। और एक और बात सुन लीजिए, उन्होंने कानून बनाया है, जो व्यक्ति पेपर लीक करेगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। अब यूपी में तो भूल जाइए कि कोई पेपर लीक की सोच भी सकता है। नीट के स्टूडेंट के साथ हुआ है जो बहुत गलत हुआ है। झारखंड से बहुत सारे अपराधी पकड़े भी गए हैं, उनके आपको नाम भी पता होगा, एक प्रिंसिपल भी पकड़ा गया है। और ये जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने बोला था यूपी योगी उपयोगी। क्यों बोला था पता है आपको? उस समय भी बुलडोजर चढ़ता था और मोदी जी ने अभी भी उन्हें प्रमोट किया था। क्यों किया था? वो सही के साथ सही है, गलत के साथ गलत है। वहाँ दंगे बंद हो गए, फसाद बंद हो गए। आज ताजिया का जुलूस निकला, एक भी जगह पत्थरबाजी की घटना नहीं है। कावड़ियाँ निकलते हैं तब भी कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं है। बड़े दंगे बंदे हो चुके। पहले कर्फ्यू लगे रहते थे, यूपी के जो लोग हैं वो जानते हैं। अब सुशासन चल रहा है, लेकिन कुछ फेक न्यूज चल रहा है। उसको स्वीकार कर रही है नहीं कर रही है? फिर सरकार बनेगी सर, और जनता स्वीकार कर रही है 2022 में है। जो आज आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भारत के, आज आर्मी चीफ ने ये बात कही है कि भारत के जवान जो शहीद हो रहे हैं, भारत के जवान जो शहीद हो रहे हैं वो राजनीतिक मुद्दे हैं। राजनीति होने की वजह से हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेंसी है। आज हम योगी की बात कर रहे हैं सर, आज यूपी की बात कर रहे हैं सर, प्लीज। की बात ना होके आज हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग समझ, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है ये देख योगी राज में? हाँ, ये हुआ था क्योंकि ये आज जब आप देख रहे हो कावड़िया जब यात्रा निकाल रहे हैं, है ना, ओ आप उसको कह रहे ये हिंदू मुसलमान, ये मोदी योगी के राज में ये हिंदू है, ये बोल रहे छज्जा गिरने वाला है। जो गठबंधन है इंडिया का वो साइड हो जाए और कांग्रेस अकेली आ जाए तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? सरकार बनाने वाली, ये सरकार बनाने वाली विपक्ष अपनी अभी, और गठबंधन एनडीए का तोड़वा दो, बना के दिखाओ ना सरकार। ये बोल रहे हैं, इस पर मुद्दे पे बात करो ना। योगी हटने चाहिए क्या यूपी से योगी हटने चाहिए? सरकार बनाओ ना तुम। नहीं, हम क्या योगी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या यूपी से योगी हटने चाहिए? देखिए, हाँ ना, नहीं, जब जनता देख रही है जनता स्वयं हटा देगी। आज ये सरकार जो है, जनता जो है भारत की बहुत समझदार है। बीजेपी की अभी भी अकेली कांग्रेस कभी तक टिक के दिखा दो सामने।